हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अनएम्प्लॉयड ट्रेडर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और अभी होली आने वाली है तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली इन एडवांस। तो चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, जिसमें मैं आपको अपने लास्ट 6 मंथ का P&L रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा 2 मेन रीज़न है। रीज़न नंबर 1, मैं आपके सामने अपना जो P&L रिपोर्ट है वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वीडियो के थ्रू तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने देखे हैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, काफ़ी ट्रेडर हैं जो अपना P&L रिपोर्ट शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ रखना चाहता हूँ। बेसिकली मैं 3 अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं तीनों अकाउंट का आपको P&L रिपोर्ट आपको शो करूँगा, ताकि आपको पता चले कि एज अ ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, आपके प्रॉफिट मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है वो जो कमाने का टाइम होता है वो सिर्फ 4 से 5 महीने का होता है, और जो बाकी के मंथ्स होते हैं उसमें आपको अपना जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है उन 4-5 महीनों में वो प्रॉफिट आपको बचाना है, उसको हाथ से नहीं जाने देना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो बना लेते हैं लेकिन लॉसेस भी बहुत हो जाते हैं, जिससे जो प्रॉफिट बनाया हुआ है वो भी चले जाता है। एंड सेकंड रीज़न, अगर आप ट्रेडर हो या फिर आप अभी इन्वेस्टर हो या आप अपनी जॉब के साथ साथ इसको करना चाहते हो तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, वरना आपके अगर आप इसमें मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी ट्रेडर है या फिर मार्केट में इन्वॉल्व है। अगर आप ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको जानना है क्योंकि मैंने कितना बनाया है, जो भी अर्न किया, तो आप अभी चले जाइए, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैंने कितना बनाया या जो भी मैंने अर्न किया, क्योंकि जो भी अमाउंट होगा वो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर हो, बहुत आप मतलब 8 फिगर्स में आप ट्रेड करते हो, तो अमाउंट जो हो सकता है मेरा प्रॉफिट वो आपके लिए जो है बहुत छोटा अमाउंट होगा। अगर आप थोड़ा कम में ट्रेड करते हो नॉर्मल रेंज में तो आपके लिए न्यूट्रल हो सकता है, या फिर आप अभी बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें जो प्रॉफिट है उसकी बात बिल्कुल नहीं है, अमाउंट की बात बिल्कुल नहीं है। बात है इसमें समझने की, कुछ लर्न कीजिए, इसको एज अ मोटिवेशन ले सकते हैं आप। और जो भी ट्रेडर्स नए हैं या फिर जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक कॉन्फिडेंस देगी। मे बी आपको लगे कि एक दिन मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूं या फिर इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा। सो आई विश यू द बेस्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड लास्टली, जो एक ट्रेडर होता है उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन, क्योंकि ट्रेडर की एक ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी होती है वो मेन पार्ट होता है। और एज ए ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। वो बियॉन्ड द लाइफ उसको एक्सपीरियंस करता है एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रेडिंग में जब कोई ट्रेड लेता है ट्रेडर, तो अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो वो थोड़ा हैप्पी फील करता है, अगर वो डाउन जा रहा है तो थोड़ा काइंड ऑफ नेगेटिव फील करता है। तो ये सब चीज़ें जो ट्रेडर की लाइफ में, डेली लाइफ में आती रहती है, और इसीलिए ट्रेडर की साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना उसके बिना मार्केट में ट्रेडर जो है एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। तो चलिए, बातें बहुत होगी, अब चलते हैं सीधा वीडियो पे और मैं ले चलता हूँ आपको सीधा जीरो द कंसोल पे। तो हम आ चुके हैं जीरो द कंसोल पे। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने रिपोर्ट्स पे। ये अकाउंट 1 है, तो रिपोर्ट्स पे चलते हैं P&L पे। तो ये ओवरव्यू है, कुछ 1 साल का ओवरव्यू है। यहाँ पे आप यहाँ पे जो ग्रीन है वो प्रॉफिट है एंड जो रेड है वो लॉसेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अबव 95% जो है वो हमारे प्रॉफिट है एंड कुछ 4-5 ही हमारे लॉस है। तो ये 1 साल का पूरा ओवरव्यू है। तो हम यहाँ पे सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले इक्विटी, और जैसा कि आपको लास्ट ईयर का 6 मंथ्स का मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा तो जुलाई से हम देखेंगे एंड डेट जो हम जुलाई की सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 जुलाई से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और 31 जुलाई तक हम देखते हैं। पहले हम जुलाई मंथ का देखते हैं। तो जुलाई में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, रियलाइज P&L आ रहा है, वो 26,368 रुपीज़ हमारा आ रहा है। इसमें आप देखेंगे ट्रेड्स कुछ अराउंड 10 ट्रेड्स होंगे यहाँ पे, और ज़्यादा ट्रेड नहीं है, सारी BTST ट्रेड्स हैं। और चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं 755 रुपीज़ हमारा चार्जेस लगा है, ब्रोकरेज जो भी हम इसको कह सकते हैं, टैक्सेस। और यहाँ पे चार्जेस कम इसीलिए हैं क्योंकि ये जो ट्रेड्स हैं ये सारे स्विंग ट्रेड्स हैं, मैंने डिलीवरी पे ली थी, और इंटरडे ट्रेड्स नहीं है, ये सारी डिलीवरी पे मैंने लिया है, और BTST ट्रेड्स है सारी, तो इसलिए यहाँ पे चार्जेस बहुत कम है। तो जो हमारा चार्जेस के डिडक्शन के बाद जो नेट रियलाइज P&L निकल के आ रहा है वो है 25,421 रुपीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे जुलाई का हमारा P&L है। अब चलते हैं अगस्त पे। अगस्त हम देखेंगे 1 अगस्त टू 31 अगस्त हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है एंड अब हम इसको देखते हैं। तो अगस्त के महीने में हमारा 20,217 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जिसमें चार्जेस लगे हमारे
704 चार्जेस लगे हमारे ब्रोकरेज और चार्जेस मिला के, और ये कुछ अदर क्रेडिट्स एंड डिबिट्स हैं। तो हमारा जो ये सब एडजस्ट करके हमारा जो नेट रियलाइज P&L निकल के आ रहा है वो है 19,322 रुपीज़। एंड इस मंथ पे आप ट्रेड्स देखेंगे तो इस मंथ पे भी अराउंड 10 ट्रेड्स हमारी होंगी, और ये भी सारी BTST ट्रेड्स थी। मैं मोस्टली सारी BTST ट्रेड्स ही लेता था, एंड अभी मैंने रिसेंटली ही इंटरडे में स्टार्ट करा है, एक जो नया अकाउंट बनाया है मैंने उसमें इंटरडे स्टार्ट करा है। तो इसमें आपको सारी BTST ट्रेड्स मिलेंगी, सारी स्विंग ट्रेड होंगी इसमें। तो इस अगस्त के महीने में हमारा निकल के आ रहा है 19,322 रुपीज़। अब चलते हैं हमारे सितंबर में। तो सितंबर के मंथ में हमारा रियलाइज P&L निकल के आ रहा है वो है 37,498 रुपीज़, एंड इसमें चार्जेस लगे हमारे 1,000, एंड ये कुछ अदर क्रेडिट्स एंड डिबिट्स हैं। तो इन सबको एडजस्ट करके हमारा नेट रियलाइज P&L आ रहा है वो है 36,106 रुपीज़। और ये इस मंथ में आप ट्रेड देखेंगे तो काफ़ी ट्रेड्स हैं इस मंथ में, ये क्योंकि ये भी सारी स्विंग ट्रेड्स थी, तो इसमें अराउंड 15 to 16 हमारी ट्रेड्स होंगी ओवरऑल ऑल द मंथ। तो इसमें सितंबर के मंथ में हमारा प्रॉफिट आया 36,106 रुपीज़। अब चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर के मंथ में देखिए प्रॉफिट काफ़ी कम है, क्योंकि अक्टूबर में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, और जो मार्केट था वो भी काफ़ी रोलर कोस्टर था। पहले ऊपर गया था मिड ऑफ द मंथ, एंड उसके बाद सेकंड हाफ द मंथ वो नीचे एकदम से नीचे आ गया था। तो उस मंथ में ज़्यादा ट्रेड्स नहीं हुए, सारा होल्डिंग्स पे था। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रेड्स हैं उसमें, जिसमें हमारा रियलाइज P&L निकल के आया वो 5,855 रुपीज़। 192 इसमें जो टैक्सेस लगे हैं, और नेट रियलाइज ये सब एडजस्ट करने के बाद आया है 5,462 रुपीज़। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ, नवंबर में देखते हैं। नवंबर में हमारा रियलाइज P&L है वो है 37,530 रुपीज़। इसमें चार्जेस लगे हैं 809 रुपीज़। ये भी सारा स्विंग ट्रेड था, BTST डिलीवरी पे मैंने लिया था, BTST ट्रेड था। एंड इसके बाद एडजस्ट होने के बाद हमारा नेट रियलाइज P&L निकल के आ रहा है 36,562 रुपीज़। और इस मंथ में अराउंड 10 ट्रेड्स हमारी होंगी, और ये भी सारी ट्रेड स्विंग ट्रेड थी। चलते अब अपने लास्ट मंथ में, दिसंबर मंथ ऑफ द दिसंबर हमारा रियलाइज P&L निकल के आया 30,092 रुपीज़। इसमें चार्जेस हमारे लगे हैं 1,148, ये टैक्सेस और चार्जेस लगे हैं हमारे, और ये कुछ अदर क्रेडिट्स एंड डिबिट्स हैं। नेट रियलाइज P&L निकल के आ रहा है हमारा 28,816 रुपीज़। और इस मंथ में अराउंड 7 ट्रेड्स होंगी हमारी ओवरऑल इन द मंथ, और ये भी मंथ काफ़ी ठीक गया था हमारा, जो लास्ट मंथ था हमारा। तो ये था अकाउंट नंबर 1। अब बात करें इसमें अभी फ्रेश जनवरी और फरवरी की, तो उसमें क्या प्रॉफिट आया एक बार वो भी देख लेते हैं। जनवरी 1, 2022 टू 31 जनवरी 2022, इस मंथ देख लेते हैं। हमारा 82,000 का प्रॉफिट इस मंथ आया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया है इस मंथ में, जो ये इस ईयर का जो जनवरी था उसमें। तो 82,828 रुपीज़ का प्रॉफिट रियलाइज प्रॉफिट आया है, जिसमें चार्जेस लगे हमारे 2,204 रुपीज़, एंड ये कुछ अदर क्रेडिट्स एंड डिबिट्स हैं। उसके बाद नेट रियलाइज हमारा प्रॉफिट निकल के आया है 80,448 रुपीज़। इस मंथ में भी ओवरऑल अराउंड 10 ट्रेड्स होंगे, जिसमें एक लॉस हो रखा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं प्रॉफिबिलिटी क्या है कि मैं प्रॉफिबिलिटी जो हमारी ट्रेड्स होती है सारी स्विंग ट्रेड्स होती है, इसमें हमारा जो टारगेट्स होते हैं वो या तो 4-5 दिन के होते हैं, वीक होते हैं, या विद इन अ मंथ के हमारे टारगेट इसमें मेरे होते हैं। तो ये कुछ जनवरी का है। अब देख लेते हैं फरवरी का। Feb 1 से लेकर Feb 28 तक हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है डेट रेंज, और यहाँ पे देखते हैं फरवरी का। फरवरी में 29,920 रुपीज़ यहाँ पे हमारा आया है रियलाइज P&L। चार्जेस हमारे कुछ 2,000 के करीब हमारे चार्जेस हैं, और उसके बाद नेट रियलाइज हमारा निकल के है 27,843 रुपीज़ यहाँ पे आया। सिर्फ 3 ट्रेड थी और एक लॉस में ट्रेड थी, तो इन सबको एडजस्ट करके ये हमारा नेट रियलाइज P&L निकल गया है 27,843 रुपीज़। तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च का मैं आपको इन द एंड ऑफ द मंथ दिखाऊंगा, और ये एक सीरीज़ में आएगा। मैं आपको हर मंथ अपना P&L रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ये हो गया अकाउंट 1 का। मैं आपको ले चलता हूँ अपने अकाउंट नंबर 2 पे। तो ये हम आ चुके हैं इसके कंसोल पे। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपना P&L रिपोर्ट्स पे। तो इस अकाउंट में भी आप देखेंगे ओवर ऑफ द ईयर सारे प्रॉफिट में हमारे ट्रेड्स गए हैं। तो हम इसमें भी देखेंगे, जुलाई से ही देखेंगे हम इसमें भी। तो डेट रेंज हम जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 1 जुलाई टू 31 जुलाई हमने सेलेक्ट कर लिया है।
और इन द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पे 18,323 रुपीज़ यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट आया है। चार्जेस हमारे कुछ 568 रुपीज़ चार्जेस आए हैं। उसके बाद एडजस्ट के बाद हमारा नेट रियलाइज P&L निकल के आया 17,484 रुपीज़। इस मंथ में देखिए अराउंड 10+ ट्रेड्स होंगी और ये भी सारी स्विंग ट्रेड्स थी, सारी BTST ट्रेड्स हैं सारी, और इसीलिए इसमें चार्जेस आपको यहाँ पे काफ़ी कम दिख रहे होंगे, क्योंकि डिलीवरी में जो चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होता है, वो काफ़ी कम लगता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ पे। डेट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और अगस्त के मंथ में हमारा जो रियलाइज P&L निकल के आया वो 15,060 रुपीज़ आया है। इसमें चार्जेस हमारे कुछ 428 रुपीज़ लगे हैं। उसके बाद हमारा नेट रियलाइज निकल के आया 14,330 रुपीज़। तो ये जो सब जो प्रॉफिट है, जो पिछले अकाउंट का, जो इस अकाउंट का, जो नेक्स्ट अकाउंट का, जो तीनों अकाउंट का मैं टोटल करके एक एक्सेल शीट में आपको दिखाऊंगा। उसमें कैलकुलेट करेंगे हर मंथ का जो प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा, और इन द एंड आपको लास्ट पूरे 6 मंथ का कैलकुलेट करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और इसमें कैपिटल के ऊपर भी बात करेंगे कि कितने कैपिटल पर हमने कितना % यहाँ पे गेन करा है, तो वो भी मैं आपको इसमें सब दिखाऊँगा। तो ये अगस्त का मंथ था। अब चलते हैं सितंबर में। सितंबर के मंथ में 20,784 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे आया है और चार्जेस कुछ ये हैं। उसके बाद हमारा नेट रियलाइज P&L आया है 19,805 रुपीज़। अराउंड 12 to 15 ट्रेड्स हमारी यहाँ पे होंगी। 15 ट्रेड्स आई थिंक यहाँ पे हमारी इस मंथ में होंगी। तो ये कुछ सितंबर का मंथ था। अब चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर के मंथ में 9,963 रुपीज़ का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट आया है, जो पिछले अकाउंट में भी कम था एंड इस अकाउंट में भी कम है बाकी मंथ्स के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया था अक्टूबर के मंथ में रोलर कोस्टर एक राइड था निफ्टी का, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट भी कम है। चार्जेस एंड टैक्सेस कुछ ये लगे हैं। उसके बाद नेट रियलाइज प्रॉफिट निकल के आया हमारा 9,211 रुपीज़ और अराउंड 12 to 15 यहाँ पे ट्रेड्स होंगी हमारे इस मंथ में भी। अब चलते हैं हम अपने नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में हमारा प्रॉफिट आया 11,000 रुपीज़ और चार्जेस हमारे कुछ ये हैं। और उसके बाद नेट रियलाइज हमारा निकल के आया 10,662 रुपीज़। सिर्फ 3 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से बहुत छोटे छोटे ट्रेड हैं। एक तो दो बहुत छोटे हैं, एक 1,800 का प्रॉफिट है, एक में अराउंड 800 का। जो दूसरा ट्रेड है उसमें 8,000 रुपीज़ का कहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये सिर्फ 3 ट्रेड है इस नवंबर मंथ में, काफ़ी कम ट्रेड है इसमें। अब चलते हैं हम अपने लास्ट मंथ में, दिसंबर में। दिसंबर में, इन द मंथ ऑफ दिसंबर हमारा रियलाइज P&L निकल के आया 20,828 रुपीज़ एंड इसमें चार्जेस कुछ ये लगे हैं हमारे 320 रुपीज़ और नेट रियलाइज निकल के आया हमारा 20,397 रुपीज़। और इस मंथ में हमारे अराउंड 5-6 ट्रेड्स होंगे हमारे। तो ये इन द मंथ ऑफ दिसंबर कुछ ये हमारा प्रॉफिट है। अब चलते हैं, अब बात करते हैं इस ईयर की। तो इस ईयर में भी देख लेते हैं एक बार क्या प्रॉफिट आया हमारा जैन में। जैन में आया हमारा प्रॉफिट 18,185 रुपीज़। चार्जेस हमारे ये लगे हैं कुछ 338 रुपीज़ और ये कुछ रिडक्शन हुआ है। उसके बाद नेट रियलाइज निकल के आया 17,719 रुपीज़। इसमें अराउंड 6 ट्रेड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स इसमें हमारे जनवरी में हमने टोटल ट्रेड लिए हैं और ये भी सारी स्विंग ट्रेड है BTST। अब चलते हैं फरवरी के मंथ। फरवरी में सिर्फ 2,675 रुपीज़ यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया है, क्योंकि फरवरी का मंथ काफ़ी निफ्टी जो है काफ़ी नीचे फॉल हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट्स भी हमने थोड़े होल्ड करके रखे हैं। थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हम अपने जो प्रॉफिट है वो बुक्स करेंगे। तो यहाँ पे नेट रियलाइज निकल के आ रहा हमारा 2,444 रुपीज़। तो ये कुछ इस अकाउंट का आपको प्रॉफिट एंड लॉस मैंने शो करा है। अब चलते हैं लास्ट थर्ड अकाउंट पे, जिस पे अभी मैंने रिसेंटली अकाउंट ओपन कराया और वो सिर्फ इंटरडे के लिए अकाउंट ओपन कराया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस अकाउंट पे। तो ये हम आ चुके हैं अपने थर्ड अकाउंट के कंसोल पे। अब इस पे चलते हैं हम P&L पे। तो ये मैंने जैसे दिसंबर में अकाउंट ओपन करा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले कोई ट्रेड नहीं है, सिर्फ दिसंबर के लास्ट में कुछ ट्रेड है। तो हम दिसंबर से ही देखेंगे। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1st to 31 हमने यहाँ पे डेट ट्रेंड सेलेक्ट कर लिया है। तो ये इस मंथ में हमारा 16,830 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया था। चार्जेस हमारे कुछ ये लगे हैं उसमें 722 रुपीज़ एंड नेट रियलाइज उसके बाद निकल के आया 16,107 रुपीज़। इसमें जो 2 ट्रेड थी हमारी यहाँ पे सिर्फ 15,940, जिसका वीडियो आपको नीचे भी मिल जाएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो यही डाला था, मैंने इसमें इंटरडे ट्रेड का एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन करा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस मंथ का हमारा कुछ दिसंबर मंथ का ये कुछ हमारा प्रॉफिट है। अब चलते हैं हमारा जनवरी में।
जनवरी में हमारा प्रॉफिट रियलाइज पी निकल के आया था 43,000 रुपीज़ एंड इसमें चार्जेस लगे थे 1,053 रुपीज़ हमारे चार्जेस थे। उसके बाद नेट रियलाइज निकल के आया हमारा 41,368 रुपीज़। इस मंथ में जो ट्रेड्स है वो ऑलमोस्ट मैंने जो ट्रेड्स है जो मैंने ली थी वो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने नीचे अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन करा है कि मैंने क्यों ट्रेड लिया है और कहाँ पे एंट्री एग्जिट करा है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नीचे चैनल पे आपको वीडियो भी सारी मिल जाएंगी। तो ये जनवरी का कुछ ये हमारा नेट रियलाइज निकल के आया है। अब चलते हैं हमारे फरवरी मंथ में। तो फेब के मंथ में हमारा कोई प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। फेब के मंथ में काफ़ी जो निफ्टी है काफ़ी नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा वेट करें, जब लेवल्स पे आ जाएगा तो हम इसमें दोबारा ट्रेड हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको तीनों अकाउंट का P&L रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ और अब चलते हैं हम एक्सेल शीट पे जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अपने तीनों अकाउंट का प्रॉफिट पर मंथ और ग्रैंड टोटल भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कितना परसेंट हमने इसमें कितने कैपिटल पे हमने कितना परसेंट अपने यहाँ पे गेन करा है। तो ये एक्सेल शीट मैंने ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट बना के रखी हुई है जहाँ पे मैंने अपने तीनों अकाउंट 1, 2, 3 आपको तीनों अकाउंट यहाँ पे दिख रहे होंगे और मंथ वाइज मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है। कैपिटल जो फर्स्ट अकाउंट में कैपिटल यूज़ हुआ था वो था 5 लाख का एंड जो सेकंड अकाउंट में कैपिटल था वो था 3 लाख का एंड जो थर्ड अकाउंट में जो अभी रिसेंटली अकाउंट मैंने बनाया उसमें 2 लाख का कैपिटल है जो इंटरडे के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये कुछ टोटल 10 लाख का कैपिटल है यहाँ पे तीनों अकाउंट को मिला के। और यहाँ पे जो दोनों अकाउंट में जुलाई के मंथ में प्रॉफिट हुआ है उस सबका टोटल भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। पूरा मंथ वाइज मैंने यहाँ पे टोटल ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये टोटल जो 6 + 2 मंथ्स हो रहे हैं, टोटल 8 मंथ जो है इसमें हमने कितना परसेंट यहाँ पे अर्न किया है अपने टोटल 10 लाख के कैपिटल पे। तो हम सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो ग्रैंड टोटल निकल के आ रहा है वो हमारा जो 2 मंथ्स का जो प्रॉफिट है और 6 मंथ का जो प्रॉफिट है 2,59,615 प्लस 1,69,822, इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है 4,29,437 रुपीज़। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कि हमने कितने कैपिटल पे कितना परसेंट यहाँ पे गेन करा है इन 8 मंथ्स। तो हमारा टोटल आ रहा है 4,29,437 रुपीज़। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4,29,437 रुपीज़। यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट ये है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से और डिवाइड कर देंगे उसको अपने टोटल जो भी हमारा कैपिटल हमारा यूज़ हुआ है। तो हमारा कैपिटल यूज़ हुआ है अराउंड 10 लाख का हमारा कैपिटल यूज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 10 लाख कैपिटल यूज़ हुआ है। तो ये कुछ निकल के आ रहा है 42% हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है विदिन 8 मंथ्स। और आप अगर FD कराते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बैंक आपको 6-7% से ऊपर आपको रिटर्न दे रहा होगा और वो भी विदिन अ ईयर आपको रिटर्न देता है। तो ये कुछ रिटर्न्स है। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट की। तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसमें प्रॉफिट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंसिस्टेंसी। अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंस हो, अगर आप डिसिप्लिन हो तो ही आप इस मार्केट में टिक पाओगे। आपको अपनी 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एक, आपको अपनी साइकोलॉजी आपको बेटर करनी है। दूसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको रिस्क अपना पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क आप ले सकते हो। देन आपका मनी मैनेजमेंट, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। और लास्ट 4th, आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रेटजी आपकी है उस पर आप डिसिप्लिन रहने चाहिए। जो आपने ट्रेड्स में जो आपने टारगेट सेलेक्ट करे हैं वहाँ तक आपको होल्ड करना है, पहले ही उसको एग्जिट नहीं करना है। तो डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 4 हैं, ये 4 एक पिलर है और किसी भी मजबूत घर के लिए 4 उसके जो पिलर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पिलर मजबूत नहीं होंगे तो घर नीचे गिर जाएगा। तो अगर ये 4 चीज़ आपको अच्छी तरह से आ गई तो आप इस मार्केट में काफ़ी अच्छी तरह से खड़े रह सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा और आई विश कि आप भी एक दिन प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडर बन पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।